स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का 10th क्लास की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बाब नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज़। हम लोग स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अपना काम करेंगे इस चैप्टर में से भी। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक बनता है वो है बुनियादी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। बुनियादी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं। असल में ये वो टर्म्स हैं कि जब हम लोग ज़मीन के नीचे खुदाई करते हैं या फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हासिल होती हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, यह हमारी इस टर्म्स में शामिल हैं। सबसे पहले हमारे पास मिनरल्स हमारे पास क्या होती हैं। जब हमारी ज़मीन के नीचे बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं और वो चीज़ें अलग अलग सूरत में नहीं मौजूद होती, बल्कि वो एक मिक्सचर की शक्ल में मौजूद होती हैं, वो इकट्ठी होती हैं। उनके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज़ भी शामिल होती हैं। उन सब चीज़ों को हम कहते हैं मिनरल्स। ज़मीन की सतह के नीचे पाए जाने वाले कुदरती ठोस मटेरियल्स जो मेटल्स के कंपाउंड्स और ज़मीन की इम्प्योरिटीज़ के मिलने से बने हुए हों, मिनरल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास टर्म्स आती है ओर्स ऐसी मिनरल्स हैं जिनसे तजारती पैमाने पर बआसानी और कम लागत से मेटल्स हासिल की जा सकती हैं। असल में ओर्स हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ों का एक मिक्सचर मौजूद होता है, जो हम लोग जब ज़मीन से उसे निकालते हैं तो बहुत ही कम पैसों में और बड़ी ही आसानी से हम उसमें से मेटल्स को अलग अलग कर सकते हैं और उससे मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉपर है, तो जो कॉपर के ओर्स हैं, यानी कि अगर हम लोगों को कॉपर का ओर ज़मीन के नीचे से मिलता है तो हम लोग उससे कॉपर ग्लांस भी हासिल कर सकते हैं और चाल को पायराइट भी हासिल कर सकते हैं। मेटल्स के तमाम और जो है मिनरल्स होते हैं, लेकिन तमाम मिनरल्स ओर्स नहीं होती, क्योंकि मिनरल्स में मादनियात वगैरह शामिल होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें उसे हर तरह की मेटल्स मिल सकें, इसलिए हम कहते हैं कि जो तमाम ओर्स हैं वो तो मिनरल हो सकते हैं, लेकिन तमाम मिनरल्स और नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट जो आती है आपके पास वो है गैंग। मिनरल्स में मौजूद ज़मीनी और दूसरी इम्प्योरिटीज़ गैंग के तौर पर जानी जाती हैं। सबसे पहले हमने कहा कि मिनरल्स हो हमारे पास, तो हम लोग मिनरल्स में से जो बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं वो तो एक साइड पर हो गई। अब पीछे हमारे पास ज़मीनी पार्टिकल्स रह गए और दूसरी जो इम्प्योरिटीज़ रह गई उन्हें हम गैंग के तौर पर जानते हैं। लास्ट वन है आपके पास मेटलर्जी। बड़े पैमाने पर तिबियाई या कीमियाई प्रोसेसेस की मदद से और से मेटल को खालिस हालत में हासिल करने का प्रोसेस मेटलर्जी कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग कीमियाई सतह पर केमिकल्स के ज़रिए तजारती पैमाने पर इन काफ़ी सारे रिएक्शंस की मदद से अगर हम लोग और से मेटल को हासिल करते हैं तो वो हमारा जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी कहलाता है। अब हम लोगों ने बोला कि हम लोग और से मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स हासिल कर सकते हैं। हम लोगों ने और तो निकाल ली ज़मीन से, लेकिन उसके अंदर तो तमाम किस्म की मेटल्स एक साथ हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने प्योर मेटल्स निकाल ली हैं जो हमें चाहिए, वो कैसे निकालें? तो और से खालिस मेटल हासिल करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं यहाँ पर, जिन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास और की कंसनट्रेशन, सेकंड है मेटल की एक्सट्रैक्शन और लास्ट वन है हमारे पास मेटल की रिफाइनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं और की कंसनट्रेशन। और की कंसनट्रेशन में क्या करते हैं हम, गैंग को और से अलग करने का जो प्रोसेस है वो टेक्निकल तौर पर कंसनट्रेशन के नाम से जाना जाता है और साफ़ शुदा और कंसनट्रेट कहलाती है। गैंग को और से अलग करने का प्रोसेस कंसनट्रेशन कहलाता है और जो और हम साफ़ की हुई निकाल लेते हैं उसको हम कंसनट्रेट कहते हैं। क्रस्ट और की कंसनट्रेशन मदद तरीक़ों से की जाती है। अब हम लोगों ने साफ़ और तो निकाल ली, पीछे हमारे पास क्रस्ट और रह गई, लेकिन उसे भी हमें बाकी इम्प्योरिटीज़ से अलग करना पड़ेगा। तो वो हम लोग किन तरीक़ों से कर सकते हैं? उसको अलग करने के भी हमारे पास 3 तरीके हैं यहाँ पर। सबसे पहला तरीका है हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन। इस ग्रेविटी सेपरेशन में हम क्या करते हैं, हम लोगों ने एक टैंक लिया है, हम लोग इसके अंदर और डालेंगे और पानी डालेंगे। जैसे ही हम पानी डालेंगे तो जो और के बारी मेटल का पाउडर होगा वो नीचे बैठ जाएगा और गैंग के पार्टिकल चूँकि थोड़े हल्के होते हैं डेंसिटीज़ की बुनियाद पर, तो वो ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे और सतह के ऊपर आ जाएंगे। देखिए आप लोग, मेटेलिक और गैंग पार्टिकल्स को
डेंसिटीज़ की बुनियाद पर अलहदा करने का प्रोसेस ग्रेविटी सेपरेशन कहलाता है। इस प्रोसेस में ओर में मौजूद भारी मेटल का पाउडर नीचे बैठ जाता है, जबकि गैंग के हल्के पार्टिकल्स पानी के साथ बह जाते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है आपके पास। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी लेते हैं और पानी के अंदर पाइन ऑयल शामिल करते हैं। ऑयल और पानी आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए उसके छोटे छोटे से बुलबुले बन जाते हैं। जब हम लोगों ने पानी मिक्स कर लिया, उसके अंदर हम लोग और को डालेंगे, वो जो गैंग हमारे पास थी उस गैंग के पार्टिकल्स को डालेंगे, तो जो गैंग के पार्टिकल्स हल्के होंगे वो बुलबुलों के साथ ऊपर आ जाएंगे और जो भारी मेटल्स के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे देखें आप लोग, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और गैंग के पार्टिकल्स के बिलतरतीब ऑयल और पानी से तर होने की सलाहियत की बिना पर किया जाता है। और पार्टिकल्स तरजीहन पाइन ऑयल से और गैंग पार्टिकल्स पानी से तर होती हैं। हम लोगों ने पानी और ऑयल दोनों शामिल किया, और गैंग दोनों अलग करनी थी। और पाइन ऑयल के साथ मिलती हैं और गैंग पानी के साथ मिलती है। और जब हम पानी और ऑयल को मिक्स करते हैं तो वो दाने दाने बन जाता है और सतह के ऊपर जा की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि जब हम पानी के अंदर ऑयल के चंद कतरे भी डालें तो वो फ़ौरन से पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं ना। तो जो और पानी ऑयल के साथ हो रही थी, उसके जो दाने हैं वो ऑयल के साथ मिक्स होकर पानी की सतह के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन गैंग के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर से हवा गुजारने पर ऑयल के पार्टिकल्स हल्के होने की वजह से सतह पर जा की शक्ल में आ जाते हैं और इन्हें नितार लिया जाता है, जबकि जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो टैंक के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं। दो हम लोगों ने प्रोसेस पढ़े और की कंसंट्रेशन के। पहला हमने पढ़ा ग्रेविटी सेपरेशन, कि अगर हम डेंसिटीज़ की बुनियाद पर करना चाहें तो उसमें मेटालिक और गैंग के पार्टिकल्स होंगे, तो और के पार्टिकल्स जो कि भारी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और गैंग के पार्टिकल्स पानी के साथ ऊपर बैठ जाएंगे। अगर फ्रोथ फ्लोटेशन में पढ़ें तो और के पार्टिकल्स ऑयल के साथ कंपेयर करते हैं और गैंग के पार्टिकल्स पानी के साथ। तो हम लोग पानी और ऑयल दोनों को मिक्स करते हैं, और के पार्टिकल जो कि ऑयल के साथ कंपेयर करते हैं तो वो सतह के ऊपर आ जाएंगे और गैंग के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। थर्ड है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या करते हैं कि आप लोग को रूलर नज़र आ रहा है, ये हम लोग एक रूलर रहते हैं और इसके ऊपर जो हम बेल्ट लगाते हैं ना वो मैग्नेटिक बेल्ट होती है। इसके ऊपर वाले हिस्से से हम लोग जो लगाएंगे वो मैग्नेटिक बेल्ट होगी। ये आप लोग ये देखें, ये जो हम लोग पहिए लगा रहे हैं ना ये हमारे मैग्नेट के होंगे। एक हमारा मैग्नेटिक वाला होगा और एक हमारा नॉन मैग्नेटिक वाला होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्रस्ट ओर लेंगे और क्रस्ट ओर को ऊपर गिराएंगे और रूलर चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पहिए घूमेंगे रूलर भी घूमेगा, ये क्रस्ट ओर के जाएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर जैसे ही ये मैग्नेटिक पहिया स्टार्ट होगा वो उसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे और जब ये ख़त्म होगा तब नीचे गिर जाएंगे। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक है जहाँ उन्हें सहारा मिलना ख़त्म होगा वो वहाँ पर गिरेंगे। आप लोग तस्वीर में ध्यान से देखें, मैग्नेट्स वाले चिपके रहे हैं और तभी ख़त्म हुए हैं जब ये रूलर जो है वहाँ से ख़त्म हुआ है, लेकिन नॉन मैग्नेटिक यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के अमल में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या मैग्नेटिक सेपरेटर्स की मदद से मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ से अलग किया जाता है। और के पाउडर को दो रूलर्स पर हरकत करते हुए लेदर बेल्ट पर डाला जाता है, जिसमें से एक रूलर मैग्नेट का होता है और का मैग्नेटिक हिस्सा बेल्ट से चिमटकर ज़रा आगे जाकर गिरता है, जबकि नॉन मैग्नेटिक हिस्सा बेल्ट के नीचे पहले ही गिर जाता है। इस तरह हमें मैग्नेटिक और भी मिल जाती है और नॉन मैग्नेटिक भी। दोबारा सुने, हम लोगों ने एक बेल्ट लिया है और उसको पहियों दो रूलर्स के दरमियान हरकत करवाई है, एक मैग्नेटिक रूलर लिया है और एक नॉन मैग्नेटिक रूलर। जब हमने क्रस्ट और डाली है और वो बेल्ट घूमना स्टार्ट हुई है तो मैग्नेटिक वाले जो हैं वो थोड़ा आगे जाकर गिरे हैं जब मैग्नेटिक रूलर ख़त्म हुआ है, लेकिन नॉन मैग्नेटर पहले ही गिर गए हैं। ये तो थी आप लोग की ग्रेविटी सेपरेशन के 3 तरीके। पहला हम लोगों ने पढ़ा और की कंसंट्रेशन, फिर हम लोगों ने कहा कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और थर्ड पे हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब सेकंड जो है वो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर से मेटल के एक्सट्रैक्शन है। इसके भी हमारे पास 4 तरीके हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक ही तरीका पढ़ेंगे जो कि है रोस्टिंग।
तो मेटल को कंसनट्रेटेड ओर से केमिकल रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के ज़रिए अलग किया जाता है। और के कंसनट्रेशन में मुतअद्दिल केमिकल तरीके शामिल हैं। रोस्टिंग में देखें, हम लोग क्या करते हैं कि कंसनट्रेटेड ओर लेते हैं और उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बुलंद टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। जैसे ही हम लोग उसे गर्म करना शुरू करते हैं, उसमें से कॉपर सल्फाइड अलग हो जाती है, फेरस सल्फाइड अलग हो जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। ये प्रोसेस कंसनट्रेटेड ओर को हवा की मौजूदगी में बुलंद टेम्परेचर पर गर्म करना है। मिसाल के तौर पर कॉपर पाइराइड को हवा की मौजूदगी में गर्म करने से क्यूप्रस सल्फाइड फेरस सल्फाइड का मिक्सचर बनता है। सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह के साथ हवा के साथ मिलकर वोलेटाइल ऑक्साइड्स बना देती हैं। ये था हमारा रोस्टिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग कॉपर पाइराइड को गर्म करते हैं, जिससे हमें फेरस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड मिलता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलती है। बस आप लोग का आज का इतना ही लेक्चर था। आज के लेक्चर में आप लोगों ने कुछ बुनियादी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस पढ़े, फिर हम लोगों ने ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ा, फिर हम लोगों ने कंसनट्रेटेड ओर से मेटल की एक्सट्रैक्शन पढ़ी। उसका सिर्फ हम लोगों ने एक ही तरीका किया, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।